बहती हवा सा था वो गन। मुझे गुस्सा आता है, यकीन करो, उन पाकिस्तानियों के ऊपर, और शर्म आती है, यकीन करो, उन पाकिस्तानियों के ऊपर जिन्होंने 2 टके के लोगों को, 2 टके के ही बोलूंगा मैं, 2 टके के छपरी लोगों को स्टार बना दिया। यार कोई पता नहीं है, कुछ भी कर सकता है वो। अच्छा, और उनके डैड की जाने से, उनके वालिद साहब की जाने से भी आज पोस्ट आई है। रिटायरमेंट वो दे सकता है, इसमें ये वो ना सोचे कि ना वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि देखिए उसको इज्जत बहुत मिल गई, ठीक ठाक किस्म की मिल गई। बाकी अगर वो ये समझता है कि यार मेरी तो रिस्पेक्ट, मेरी तो इज्जत इस मुल्क में हो ही नहीं रही, स्पेशली हमारे जो क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ के जो मेरे लिए वर्ड यूज कर रहे हैं, इतने गंदे किस्म के वर्ड, घटिया किस्म के वर्ड उसके लिए यूज हो रहे हैं, तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, बाबर आजम का 13 मैचेस में 284 रन्स और 25 का एवरेज है और 119 का स्ट्राइक रेट है। अच्छा, ये आज के लिहाज से शाहिद साहब ये डिस्कशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आज तो स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को एक टेल एंडर की तरह ट्रीट किया है, और जब बाबर आजम ने 3 डॉट बॉलें खेली तो उसके बाद उन्होंने सिंगल लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि पावर सर्च था और उसका वो पूरा फायदा उठाना चाहते थे, जो कि उन्होंने उठाया। अब सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि एक ऐसा प्लेयर जो कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलता है, और इसी मैच में एक और ऐसा प्लेयर जो रिटायर हो चुका है, इन दोनों ने बर्क रफ्तार सेंचुरियां की हैं, और बाबर आजम वही जो अभी स्ट्राइक रेट है 119, आज 120 से खेले। ये कमाल की बात है कि आप सामने वाले जो बैट्समैन खेल रहे हैं उससे भी इंस्पायर नहीं होते हैं। उसने 9 छक्के लगा दिए, 238 के स्ट्राइक रेट से खेला, और आप 105, 106 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो। यानी आप उससे शोल्डर से ही शोल्डर मिला के एक धक्का लगा लेते, शायद शोल्डर से कुछ हरारत आ जाती, लेकिन मायूस कुन होता है। और वो वाली बात जो सारे लोग कहते हैं, एक ओवर में उसने 30 रन भी लिए, स्मिथ ने जो 32 रन लिए, जो रिकॉर्ड मस्ट विन गेम था। बाबर और स्मिथ के ऊपर नजरें थी, क्योंकि पावर प्ले दोनों खेलते हैं, और अगर पावर प्ले में पावर सर्ज ना आता तो फिर मुश्किलात हो जाती। शुरू आगाज तो बहुत एक अच्छे तरीके से हुआ, इतना ज्यादा कुछ भयानक नहीं था, ना इतना ज्यादा कुछ बैम्बूजलिंग था, लेकिन चौथे ओवर, तीसरे ओवर की आखिरी बॉल पे बाबर ने डॉट खेला। चौथे ओवर की पहली बॉल पे छक्का, फिर चौका, फिर छक्का, फिर एक और छक्का। उस ओवर में 22 रन आए, एंड दिस इज ऑल स्टीव स्मिथ। बाबर 9 बॉलों में 14 रन पे था, तीसरी बॉल की शायद उसने डॉट खेली है, 10 बॉलों में 14 रन पे आ गया था। स्टीव स्मिथ अपने एंड पे सिंगल डबल कर रहा था, लेकिन जब उसने वो मोमेंट देखा कि भाई नाउ दिस इज अ टर्निंग मोमेंट, तो वहां उसने 22 रन मारे। और जो सूरत हाल उस वक्त थी कि सिडनी थंडर्स जो थी वो 49 रन पे, ये 50 रन पे, बिल्कुल इक्वलाइज सिचुएशन थी। असल गेम पलटा 11वें ओवर की शुरुआत में। 10वें ओवर की आखिरी बॉल क्रिस ग्रीन, बाबर टैप करता है, सिंगल डिमांड करता है, स्टीव स्मिथ डिनाई कर देता है। 11वें ओवर की पहली बॉल छक्का, 11वें ओवर की दूसरी बॉल छक्का, 11वें ओवर की तीसरी बॉल, यानी 12वें ओवर की, सॉरी 11.1, 12वें ओवर की पहली बॉल छक्का, दूसरी बॉल छक्का, तीसरी बॉल छक्का, चौथी बॉल छक्का। और वहां जो पूरा गेम है वो राइन हेडली के उस ओवर में ऐसा फ्लिप होता है कि स्टीव स्मिथ बताता है कि भाई साहब, दिस इज व्हाट एक्सपीरियंस इज ऑल अबाउट। पहला छक्का, दूसरा छक्का, तीसरा छक्का, चौथा छक्का, 5वीं बॉल के ऊपर चौका, 9 बॉल के ऊपर, फिर उसके बाद वाइड बन गया। तो वही जो बाबर आजम के लिए शेन वॉटसन ने कही थी कि उनके पास कोई टॉप गियर नहीं है, वो एक 20-25 का ओवर नहीं खेल सकते, तो आज स्मिथ ने फिर उन्हें बता दिया कि मैंने पावर सर्ज लेना है, पावर सर्ज लिया और उसने अपनी टीम को जितवा दिया। एंड वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, दिस इज द वे दे प्ले। अगर वो रिजवान को बाहर बुला रहे हैं या वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप तेज खेलें, वो आपके लिए अपना माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते, उनको इसी तरह से चलना है, और बुरा मानना और वो करना। वहां से पाकिस्तानी फैंस की भी बड़ी बातें आ रही हैं, व्हाट्सएप पे वो लोग मैसेज कर रहे हैं कि हमें मायूसी हो रही है, इतना खुश थे हम कि पाकिस्तान के प्लेयर्स आके खेल रहे हैं। इन प्लेयरों में हारिस रऊफ ने ही सबसे अच्छा परफॉर्म किया, शादाब ने कुछ थोड़ा बहुत परफॉर्म किया, हसन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, जिनकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, बाबर आजम, उसके बाद रिजवान, उन्होंने कोई मतलब खुश नहीं किया। आपको था शायद वो ये समझ रहा था कि यार मैं खुला डुल्ला खेलूंगा, लेकिन जब टॉप क्लास, जब लेजेंड्स सब एक साथ खेल रहे होते हैं ना, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। आप देखें, उसने 47 की है, ठीक है, मैं मानता हूं उसने बहुत गलत शॉट खेला, नहीं खेलना चाहिए था, नहीं खेलना चाहिए था।
थोड़ा सा तेज खेलने की जरूरत होती है, बाबर वहां थोड़ा सा स्लो हो जाता है। लेकिन जब थोड़ा स्लो खेलने की जरूरत है, बिल्कुल मैच आपके हाथ में आ गया, जबरदस्ती बीच की बॉल को कट मार दी है, ये नहीं है। आप अपने रन खुद जाया करते हैं, हमेशा अपने रन ये खुद जाया करता है, जरूरत ही नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि वो जो सिंगल जो स्मिथ ने नहीं लिया बाबर का, तो उस पर वो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, या वो सोच रहा होगा कि यार मेरा सिंगल क्यों नहीं लिया। हालांकि उसके ऊपर भी मैं आता हूँ, लेकिन मैं बात ही कर रहा हूँ, मैं क्यों कहता हूँ, इसीलिए तो कहता हूँ मैं बाबर आजम को कि पाकिस्तान की क्रिकेट का या दुनिया की क्रिकेट के अंदर वो सबसे टॉप प्लेयर्स में क्यों वो बंदा आता है, क्योंकि उसके साथ पाकिस्तान टीम में कोई प्लेयर नहीं था, कोई प्लेयर नहीं था। ये ज़हनों में रखो, दुनिया के जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो इसी तरह ही, हर टीम के अंदर 4-4, 5-5 टॉप क्लास प्लेयर उसी तरीके से एक दूसरे का साथ दे के, एक दूसरे को सपोर्ट करके अपनी भी रेपुटेशन बनाई, दूसरे का भी ख्याल किया और दूसरे को भी मौका दिया रन्स करने का, जिस तरीके से आज हुआ। अब यही अगर स्मिथ नहीं होता, मिसाल के तौर पर स्मिथ नहीं होता, तो बाबर आजम 47 पे आउट हो जाता। बाबर आजम की बात कर रहा हूं मैं, ये घंटे का किंग है, इसने फिर प्रूफ कर दिया, ये है मेरे घंटे का किंग, इसने फिर प्रूफ कर दिया एक बार के भाईजान, ये बॉब्जी दी किंग, घंटे का किंग है। इस बंदे के रोज फटे हुए होते हैं लोगों के साथ, फैंस के साथ। एक तो मुझे समझ नहीं आती इसके फैंस कौन है इसके, सोनू पीली चप्पल टाइप के इसके फैंस हैं, सीधी सी बात है। अब आना बाहर सोनू पीली चप्पल, वो तेरे जैसे एक कछुए को उसने मुक्का मार के साइड में कर दिया। ये आपकी औकात है, ये जो बॉब्जी के फैंस है ना, इनकी ये औकात उसने छोड़ी है। दोस्तों स्टोरी बताता हूं आपको और शर्म आएगी आपको अगर आप भी बाबर आजम के फैन हो। मैं तो नहीं हूं, मैं जिसका हूं वो पीछे लगा हुआ है, और वो इस तरह का बंदा नहीं है, वो बड़े प्यार से बात करता है। वो जब एयरपोर्ट पे होता है ना, इसकी तो फैन फॉलोइंग ही नहीं है ये घंटे की, उसकी तो भाईजान आपको पता कितनी फैन फॉलोइंग है। दोस्तों बीबीएल में प्रतिदिन पाकिस्तान खिलाड़ियों को किसी खिलाड़ी को रिटायर हर्ट तो किसी खिलाड़ी को आउट किया जा रहा है। पाकिस्तान खिलाड़ियों को बीबीएल में कोई भी इज्जत नहीं दे रहा है। कोई भी खिलाड़ी, पाकिस्तान के लेजेंड खिलाड़ी बाबर आजम और रिजवान, इन दोनों खिलाड़ियों को जिस तरीके से बीबीएल में इनकी इस तरीके से इज्जत किया गया है कि उससे अच्छा इज्जत किसी गली मोहल्ले में, जो गली मोहल्ले के क्रिकेटर क्रिकेट खेलते हैं, इनसे कई गुना ज़्यादा अच्छी से इज्जत उनको दिया जाता है। आज जिस तरीके से बाबर आजम को एस स्मिथ ने इनको इस तरीके से आउट करा दिया कि बाबर आजम अपने जीवन में भी नहीं भूल पाएंगे। जहां पर पहले रिटायर हर्ट क्रिकेट में आज तक अभी तक किसी भी खिलाड़ी को रिटायर हर्ट नहीं बुलाया गया था, मगर रिजवान को रिटायर हर्ट बुलाया गया। और आज बाबर आजम को जिस तरीके से आउट हुए हैं बाबर आजम, ऐसा लगता है कि ये कोई खिलाड़ी नहीं है, इन्हें केवल एक उसी तरीके से बीबीएल में इन्हें खरीद लिया गया है केवल एक नाम के लिए। और आज जिस तरीके से यह पाकिस्तान के लेजेंड खिलाड़ी हैं, जो पाकिस्तान के माने जाने खिलाड़ी हैं, यह बाबर आजम और रिजवान, यह दोनों खिलाड़ियों को जिस तरीके से बीबीएल में इज्जत किया जा रहा है, ऐसी इज्जत तो किसी क्रिकेटर का होता ही नहीं है जिस तरीके से इनका इज्जत किया जा रहा है। आज रिजवान को भी आउट किया गया है, रिटायर हर्ट नहीं बुलाया गया है, मगर रिटायर हर्ट से ज्यादा आज बाबर आजम के दिल पर लगा होगा, क्योंकि बाबर आजम जो सोच रहे थे वहां पर रिजवान को रिटायर हर्ट बुलाया गया है, तो बाबर आजम सोच रहे थे हमें भी ना बुलाया जाए। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आज बैटिंग किया है, इतनी अच्छी सी बैटिंग कर दी है कि इसके सामने यस स्मिथ एकदम से गुस्से में हो गए थे और उन्होंने बोला है कि ऐसे खिलाड़ियों को हम अपने टीम में कभी भी नहीं खिला सकते, बाबर आजम जैसे खिलाड़ियों। क्योंकि बाबर आजम जिस तरीके से ऐसी बैटिंग कर रहे थे T20 में, जैसे टेस्ट बना दिए हैं। जो हमारे भारतीय खिलाड़ी टेस्ट को T20 बनाते हैं, तो वहां पे पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम, रिजवान वो T20 को टेस्ट क्रिकेट बनाते हैं। इसी में खासियत है भारत के प्लेयर में और पाकिस्तान के प्लेयर में। पाकिस्तानी हमेशा बोलते हैं कि हम भारत से बहुत ही बड़े हैं, मगर पाकिस्तानी कभी भी भारत से बड़े नहीं हो पाएंगे। पाकिस्तान के बड़े बड़े खिलाड़ी भी भारत के कभी भी
आसपास भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि भारत के खिलाड़ियों की बराबरी बाबर आजम, रिजवान, जिस तरीके से बाबर आजम और रिजवान को बीबीएल में जिस तरीके से इज्जत दिया गया है, इस तरीके से अगर हमारे गली मोहल्ले के इंडिया के अंडर 19 के बच्चे चले जाएं तो इससे अच्छा उन्हें इज्जत मिलेगा बीबीएल में। और हमारे इंडियन क्रिकेटर तो बीबीएल में जाते ही नहीं। अगर पाकिस्तानियों को पहले तो आईपीएल में खेलने को नहीं मिलता है, तो ये पाकिस्तानी सोचते हैं कि हम बीबीएल में जाकर थोड़ा बहुत अपना इनकम कर लें, क्योंकि पीएसएल में तो कोई भी इनकम ही नहीं है। पीएसएल जितने में टोटल पीएसएल होता है उतने में केवल आईपीएल में एक प्लेयर खरीदा जाता है। और आज बाबर आजम रिजवान की जिस तरीके से इज्जत हुआ है कि बाबर आजम और रिजवान अब भूल नहीं पाएंगे कि इस तरीके से क्रिकेटरों का